हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो इसमें टू द पॉइंट में कवर किया गया है, जिसमें गांधी जी की जीवनी वेरी शॉर्ट, बहुत हम संक्षिप्त में इसको देखेंगे और आंदोलन को एक एक आंदोलन जो गांधी जी की आंदोलन है उसको हम अच्छे से देखेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जितने भी हुए हैं और किस अधिवेशन में क्या बोला गया है और क्या उसका पॉइंट है, तो मैंने सिर्फ उसी को कवर किया है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो ये गांधी जी का, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे गांधी जी को बापू के नाम से भी जाना जाता है, बापू और मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। तो 2 अक्टूबर जिसको हम लोग नेशनल हॉलीडे के रूप में मनाते हैं, गांधी जयंती। जन्म स्थान पोरबंदर, जो गुजरात जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा, उसमें। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, पिता का नाम करमचंद गांधी और इनकी माता का नाम पुतलीबाई। और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी। और इनका एक स्मारक बना हुआ है, वो है दिल्ली के राजघाट में, जो हमारी दिल्ली नेशनल कैपिटल है, उस जगह पर इनका राजघाट पे इनका स्मारक बना हुआ है। ये बैरिस्टर बनने के बाद अपने प्रैक्टिस के लिए साउथ अफ्रीका गए थे और वहाँ से ये वापस जो लौटे थे, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें वो है 9 जनवरी 1915, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ये वापस आए थे भारत। और ये किसके अनुरोध पर आए थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और ये गोपाल कृष्ण गोखले ही इनके राजनीतिक गुरु थे। अब हम देखते हैं एक एक आंदोलन, इनके कौन कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन हैं। इनका आंदोलन कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है। पहला आंदोलन चंपारण में इन्होंने शुरुआत की, जिसको चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जो तिथि थी, जो साल था, वो 1917 था। 1917 में यह आंदोलन शुरुआत हुआ। यह एक किसान आंदोलन था। इस आंदोलन में नील की खेती यानी कि तिनकठिया पत्ती के विरुद्ध इन्होंने स्टार्ट की थी। तिनकठिया पत्ती का मतलब है कि एक बीघा में 20 कट्ठा होता है। तो इसमें किसानों को मैंडेटरी था कि वो 3 कट्ठे का खेती नील का ही करना था। लेकिन इस टाइम में हुआ ऐसा कि नील का जो डिमांड था वो बहुत कम हो गया था। तो जो किसान थे वो चाह रहे थे कि कुछ और फसल हम बाकी दूसरे फसल को उपजा लें। तो इसके विरुद्ध में इन्होंने यहाँ पर शुरू की थी। उसके बाद इनका दूसरा था खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन 1918 में, ये भी किसान आंदोलन ही था। इसमें राहत की मांग की थी, यानी कि लगान जो लग रहा था किसानों का, उसमें इन्होंने मतलब किसानों का जो मांग था कि राहत मिले कर में, यानी कि लगान में। तो बाढ़ के कारण यहाँ पर बहुत सारे फसलें बर्बाद हो गई थी। इसका कारण था बाढ़, जिस वजह से सुनने को तैयार नहीं था वहाँ का सरकारी अधिकारी। तो इसके विरुद्ध में यह आंदोलन किया गया। तो यहाँ पर पॉइंट जो है रेड में जो दिया हुआ है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप नोट कर लेंगे। जालियांवाला बाग, ये एक हत्याकांड था जिसमें बहुत सारे लोगों को गोली मार दी गई थी। एक्चुअली जो ये घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब में। और यह रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था, रॉलेट एक्ट। इसमें जो गोली चलवाने के लिए जो आदेश दिया था वो था जनरल डायर। जनरल डायर ने ही गोली चलाने के लिए बोला था। किसी को बिना बताए ही गोली इसने चलवा दी थी, गेट बंद करवा के। तो जिससे बहुत सारे लोग मरे गए थे, बहुत सारे लोग घायल हुए थे। रॉलेट एक्ट क्या है? रॉलेट एक्ट, इसको काला कानून भी कहा जाता है। इसमें किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसको जेल में बंद किया जा सकता था। यानी कि ये बहुत बेकार सा कानून था, जिससे भारतीयों को बहुत परेशानी होती, क्योंकि बिना जाने समझे, बिना बताए उसको गिरफ्तार भी कर लिया जाता। और इसमें यह भी था कि किस वजह से, यानी कि किसने मुकदमा किया है, ये भी उसको जानने का हक नहीं था इसमें। लेकिन ये जो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में ये जो जालियांवाला बाग कांड हुआ, इसके विरुद्ध इसकी बहुत आलोचना हुई। और उसके बाद एक कमीशन बैठाया गया। उस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। ये भी याद रखेंगे कि हंटर कमीशन किससे रिलेटेड है, तो ये जालियांवाला बाग कांड से रिलेटेड है। रॉलेट एक्ट किससे रिलेटेड है? जालियांवाला बाग कांड से रिलेटेड है, क्योंकि उसी के एवज में जालियांवाला बाग कांड हुआ।
अगले कुछ स्लाइड्स में चलते हैं। यंग इंडिया, यंग इंडिया गांधी जी की अंग्रेजी पत्रिका थी। अंग्रेजी भाषा में ये प्रकाशित करते थे इस पत्रिका को। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुआ। डेट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। इसमें इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की, यानी कि नमक सत्याग्रह। दांडी यात्रा नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। इसमें उन्होंने अपने 78 अनुयायियों के साथ 241 मील यानी कि 385 किलोमीटर की यात्रा की थी, साबरमती से अरब सागर दांडी के तटीय शहर तक, दांडी के तटीय शहर तक। तो इन्होंने पानी से नमक को तैयार किया था, तो इसको नमक सत्याग्रह बोला गया। इसके बाद एक पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता, इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी याद रखेंगे कि दिल्ली पैक्ट किस समझौते को कहते हैं, तो वो गांधी इरविन था और ये 5 मार्च 1931 में हुआ था। इस पैक्ट में बेसिकली ये पैक्ट था क्या? ये पैक्ट ये था कि इसमें जितने भी आंदोलन करने वाले नेता जो जेल में थे उसको छोड़ने के लिए गांधी जी ने ये पैक्ट करवाया था उससे, और उसको छोड़ने के लिए बोला गया था इस पैक्ट में कि जितने भी आंदोलनकारी जो नेता थे उनको। और महात्मा गांधी ने लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें जो द्वितीय था उसमें गांधी जी गए थे, क्योंकि पहले में वो गए नहीं थे, और उसके बाद जब ये समझौता हुआ तब वो दूसरे में भाग लिया। तो ये 1931 में ही हुआ था। गांधी समझौते यानी इरविन समझौते के बाद ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। तो ये इसमें पूछा क्या जाता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में एक्चुअली जो थे गांधी जी भाग नहीं लिए थे, यानी कि कांग्रेस जो थी इसमें भाग नहीं ली थी। और इसमें अंबेडकर जी जो थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भीमाराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था तो वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड थे वहां के प्रधानमंत्री, उनके अध्यक्षता में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था और ये अनसक्सेसफुल रहा था। पूना पैक्ट, पूना पैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था या कब हुआ था, तो वो पूना पैक्ट हुआ था भीमाराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। ये हुआ था 24 सितंबर 1932। अगर डेट याद हो जाए तो और अच्छा है, लेकिन ईयर तो याद करना ही करना है किसी भी हाल में। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन, गांधी जी ने इसे विफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक कहा था, यानी कि अगर कोई बैंक दिवालिया हो जाए और वो उसका कोई चेक काट के दे दे तो क्या पैसा मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो उसी तरीके का इस मिशन का नाम गांधी जी ने दिया था। और क्रिप्स मिशन के टाइम में जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का, वो था चर्चिल। ये भी पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन के टाइम में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो वो था चर्चिल। और इस टाइम में ही जो था वो वर्ल्ड वार चल रहा था। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी का एक और महत्वपूर्ण आंदोलन था। इसमें इन्होंने डू एंड डाई का नारा भी दिया था, करो या मरो। भारतीयों के लिए इन्होंने करो या मरो बोला था, और अंग्रेजों के लिए इन्होंने बोला था भारत छोड़ो। यानी अंग्रेजों को बोला था कि भारत छोड़ो और भारतीयों को बोला था करो या मरो, यानी कि ये टाइम है डू एंड डाई का टाइम है। और इस टाइम के जो वायसराय था वो था लॉर्ड लिनलिथगो। तो और कब शुरुआत हुई थी? तो 8 अगस्त 1942 को। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसमें डे भी इंपॉर्टेंट है, ये डे भी इंपॉर्टेंट है। भारत के आज़ादी 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो था एटली। आप याद रखेंगे, जो रेड में है वो इंपॉर्टेंट वर्ड है याद रखने के लिए। वैसे क्लेमेंट रिचर्ड्स एटली था इनका नाम। ये भी पूछता है कि इंग्लैंड जब इंडिया आज़ाद हो रहा था तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। और जो वायसराय था वो था लॉर्ड माउंटबेटन। और ये स्वतंत्र होने के बाद जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया तो पहला गवर्नर जनरल भी यही था। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, जिसको हम INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस शॉर्ट में बोलते हैं। इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। ईयर इज इंपोर्टेंट, 1885। किसने किया था? संस्थापक कौन थे? तो ओ ह्यूम। इसमें ह्यूम वर्ड याद रखोगे, ओ ह्यूम याद हो जाएगा। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम था।
पहला सत्र यानी कि पहला सत्र बैठा था 1885 में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो WC बनर्जी। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि पहले अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे? तो वो थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और प्रतिनिधि कितने उपस्थित हुए थे? तो वो थे 72 प्रतिनिधि पहले टाइम में पहला अध्यक्षता में आए थे, यानी कि उनको मिला के ये काम किया गया था। इंपॉर्टेंट इसमें दिया होगा, जो भी पॉइंट होंगे ना वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे, मेन पॉइंट है जिसमें कुछ ना कुछ हुआ है। 1896 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सयानी। इसमें हुआ क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गाया था, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम कब पहली बार गाया था और किस राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में? तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। यह भी पूछा जाता है कि वंदे मातरम कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में, बंबई अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में? तो आपको कलकत्ता अधिवेशन बताना है। 1906 में फिर से कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता हुई। इस टाइम अध्यक्षता कर रहे थे दादा भाई नेरोजी, वृद्ध व्यक्ति के नाम से ये जाने जाते हैं। पहली बार स्वराज की मांग, यानी कि स्वराज शब्द की पहली बार जो मांग हुई थी वो हुई थी 1906 कलकत्ता अधिवेशन में। और मुस्लिम लीग का भी स्थापना इसी टाइम में हुआ था, मुस्लिम लीग जिन्ना। और 1907 में सूरत अधिवेशन, 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था सूरत में, गुजरात में। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। इस टाइम में जो कांग्रेस था वो दो पार्ट में विभाजित हो गया, गरम दल और नरम दल। जो गरम दल के जो नेता लोग थे वो थे लाल बाल पाल, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, बाल से लाल से लाला लाजपत राय और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल के नाम से इनको जाना जाता है। और ये गरम दल के नेता थे, यानी कि ये इनको शांति वांति नहीं, सीधे मारपीट में इनको विश्वास रहता था। और नरम दल में जैसे कि दादा भाई नेरोजी, उमेश चंद्र बनर्जी। तो दादा भाई नेरोजी बड़े शांत स्वभाव के इंसान थे। 1901 तो ये यहाँ पर ये पूछा जाता है कि गरम कांग्रेस विभाजन कब हुआ? तो वो सूरत अधिवेशन 1907 में। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में अगेन अध्यक्षता BN धर कर रहे थे। और पहली बार जनगण मन पहली बार कब गाया गया? तो वो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो पार्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। 1916 लखनऊ में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? AC मजुमदार। कांग्रेस जो दो भाग में विभाजित हो गया था वो यहां पर दोनों फिर से नरम दल और गरम दल एक साथ हो गए, विभाजित हुए सूरत में और पास आ गए लखनऊ में। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता में तो बहुत सारे काम ऐसे हुए हैं जो याद रखने वाली चीज है। एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता कर रही थी, ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 1924 बेलगांव कर्नाटक में जगह है जिसमें अध्यक्षता महात्मा गांधी कर रहे थे। और महात्मा गांधी का सिर्फ यही एकमात्र ऐसा सत्र इन्होंने किया था, मात्र पूरे जितने भी नेशनल कांग्रेस का जो भी हुआ उसमें सिर्फ इन्होंने मात्र सिर्फ इसी में एक अध्यक्षता की। 1925 कानपुर अधिवेशन, 1925 में कानपुर अधिवेशन, इसमें सरोजिनी नायडू ने अध्यक्षता की और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। महिला अध्यक्ष में अगर पूछा जाए तो एनी बेसेंट, अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो वो सरोजिनी नायडू। और इनको भारत कोकिला और नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी, महिला राज्यपाल। अगर इंडिया का प्रथम पहला महिला राज्यपाल पूछा जाए तो वो सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। 1929 अधिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे और रावी नदी के तट पर इन्होंने तिरंगा भी लहराया था और यहां पर इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। आपसे पूछा जाए कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी तो जवाहरलाल नेहरू। किस अधिवेशन में हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में। किस ईयर हुआ था? तो 1929 को। तो स्वराज की मांग और आपका फिर ये पूर्ण स्वराज की मांग, ये दोनों याद रखना है। फिर उसके बाद आ जाता है नवंबर 1946 मेरठ में अध्यक्षता JB कृपलानी, ये सुचेता कृपलानी के हस्बैंड थे।
और सुचिता कृपलानी के हस्बैंड थे, यानी कि पति थे। और जो सुचिता कृपलानी थी ये भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, यानी कि दोनों के दोनों राज्यपाल और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की पहली महिला। तो इसको आप अच्छे से देख लेंगे क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट सारे जो छोटे से इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा, तो इसको आप पॉइंट टू पॉइंट देख लीजिए। आंदोलन है